टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग कुद्दूस ला तब्दील और मोतबर इस्म आजम में आज शाम आप तमाम अजीजों को जो हमारी फॉलो जीसस स्काइप आईडी पर हैं और आप जो फेसबुक के कई पेजेस पर इस वक्त खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार पा रहे हैं, और आप जो हमारे साथ टिकटॉक पर भी मौजूद हैं और उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और यूट्यूब पर भी आप कलाम को सुन रहे हैं। दुआ है कि खुदावंद आज अपने पाक और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। कलाम मुकद्दस से आज हम दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं। अंबियाए अकबर में से दानियेल एक नबुवती किताब है और इन नबुवतों और रोयाओं पर हम बाहम मिलकर एक अरसे से गौर कर रहे हैं और वीकली हम आयत बा आयत इस किताब को समझने के लिए कोशा हैं। सबब यह है कि मुकाशफा की किताब और डैनियल की किताब और कई और कुतुब भी एंड टाइम यानी आखिरी वक्त से मुताल्लिक हमें खबरदार और आगाह करती है, और हमारे लिए यह एक अनमोल मौका है कि इस कलामे खुदा की इन खूबसूरत बातों को बाहम मिलकर सीख सकें, केवल इसके कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन यानी कलीसिया को लेने के लिए आ जाएं। गुजरे हफ्ते आपके साथ मिलकर दानियल 8 बाब की 8 आयत तक हमने गौर किया था, और आज मैं 9, 10, 11 और 12 इन 4 आयात पर बात करूंगा। लेकिन अच्छा होगा कि मैं 8 आयत को साथ लेकर आगे बढ़ूं ताकि हम और बेहतर तरीका से पस मंजर और सियाको सबाक के तहत खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हो सके। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है 8 की 8 से, और वो बकरा निहायत बुजुर्ग हुआ, और जब वो निहायत जोर आवर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले, और मशरिक और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनिहायत बढ़ गया, और वो बढ़कर अजराम फलक तक पहुंचा, और उसने बाज अजराम फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा, बल्कि उसने अजराम फलक के फरमारवा तक अपने आप को बुलंद किया और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस गिरा दिया, और अजराम फलक खताकारी के सबब से
दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाला किए गए और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। हमने 8 आयत से पहले 5वीं आयत से हमने 2 हैवानों से मुताल्लिक दानियल की यह दूसरी रोया देखी थी। एक था मेंढा जिसके 2 सींग थे और एक सींग पहले वाले सींग के बाद निकलता है और वो पहले वाले से ऊंचा हो जाता है। और फिर हमने बात की थी कि यह मेंढा मादी और फारसी ममलकत को पेश करता है और फारस वो दूसरा सींग है जो पहले से थोड़ा और ऊपर हुआ, बुलंद हुआ। बाद हमने आज इस आयत में हमने एक बकरा से मुताल्लिक भी देखा है जो आयत 8 में है और इससे मुताल्लिक लिखा है कि वो बहुत ही बड़ा हुआ, जोरावर हुआ और फिर उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले। ओके, मैंने आपकी खिदमत में इसी 8 बाब की 20 आयत पेश की थी ताकि पहले से कलाम के जरिए यह बात क्लियर हो जाए कि वो मेंढा और बकरा कौन है। और हमने पढ़ा था दानियल जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारस के बादशाह हैं। हां, दोनों सींग। और वो जसीम बकरा जिसका हमने आयत 8 में जिक्र पढ़ा यूनान का बादशाह है और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है। खुदा का कलाम अपनी तफसीर बजाते खुद करता है। बाज़ औक़ात समझने के लिए या समझाने के लिए हमें कुछ मिसालें लेनी पड़ती हैं और खुदा के लोग जो उलमाए बाइबल हैं वो इन बातों को लेकर हमें समझाने की कोशिश भी करते हैं। मुफस्सिरीन हैं और मुबस्सिरीन जो खुदा के कलाम पर बड़ी खोज लगाते और मुख्तलिफ जबानों में स्टडी करके फिर वो उस नौबत तक पहुंचते हैं कि हम उनके साथ मिलकर इन बातों को किसी हद तक समझ पाए। ये मेंढा और बकरा तो क्लियर हो गए कि मादी फारसी और यूनान की ममलकत और उनके बादशाहों की तरफ इशारा है। अब ये जो बकरा है इसके 4 सींगों में से एक सींग निकला आयत 9 और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरक और जलाली मुल्क की तरफ बेनिहायत बढ़ गया। उनमें से एक सींग निकला जो छोटा था मगर वो बड़ा और फिर क्या हुआ वो जनूब और फिर मशरक और फिर जलाली मुल्क की तरफ निहायत यानी बेहद बढ़ गया। याद रहे कि हम जब इस सींग की बात करते हैं तो ये उस वक्त जो हुकूमत थी ग्रीस या यूनान के बाद और इस्कंदर आजम के बाद उसके 4 जनरलों के बाद जो ये 4 सींग थे हमने बात की थी क्योंकि सल्तनत मुनकसम हो गई।
तो फिर एंतियाकस एक ऐसा बादशाह हुआ जिसको एंतियाकस चहारम के नाम से भी याद किया जाता है। और याद रहे, जैसे हम हेरोदीस अव्वल और दूम और सूम या फिरौन अव्वल दूम और सूम, ये टाइटल्स थे, ये नाम नहीं थे। वैसे ही एंतियाकस एक टाइटल था, और जो एंतियाकस चहारम था जिसका नाम एपिफेनस था, मैं गुजरे हफ्ते इस पर बात कर चुका हूं। तारीख से साबित होता है कि ये वो है जो शाम, जो मौजूदा सीरिया है उस तरफ, और इस्राइल तक जो सलूकियों के दौर में है वो हाकम रहा। तो एंतियाकस चहारम, जिसको हम एपिफेनस के नाम से जानते हैं, वो दूसरी तरफ शाम, जो इस वक्त सीरिया है वहां, और इस्राइल तक जो सलूकियों का उस वक्त दौर था। हमने इस पर भी बात की थी कि सलूकी भी एक जर्नैलों में से एक जर्नैल था जो ग्रीस का था, और उस दौरान ये एपिफेनस हाकम था। लेकिन जो एंतियाकस सूम था उसके दौर में, जो 198 बीसी था, यानी केबलस मसीह, उस वक्त यह था। लेकिन सलूकियस जो एक जर्नैल था वो, और पटोलमी, इन दोनों के बीच में एक बड़ी मज़ाहमत हुई, हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, जंग हुई है। और इस जंग के नतीजा में जो सलूकी थे वो पटोलमियों पर हावी हुए, और उन्होंने इस्राइल पर राज किया है। हमने यहां पर इस हकीकत को देखा है, यह मसीह से पहले की बात हो रही है। और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरक और जलाली मुल्क की तरफ बेनिहायत बढ़ गया। जनूब और मशरक की तरफ और इस्राइल की तरफ बढ़ गया। जलाली मुल्क, ये इस्राइल की तरफ इशारा है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन हम जब इस मशरक की बात करते हैं तो उस वक्त जिस जोग्राफियाई खित्ते के एतबार से बात हो रही थी, वहां सीरिया और फिर जनूब की बात हो रही है। जैसा हमने जिक्र भी किया है कि वहां इस्राइल के लोग आबाद थे, शाम और इस्राइल, उनकी बात हो रही है। अब जलाली मुल्क के अल्फाज ग्लोरियस लैंड या काउंट्री, ये इस्राइल की सरजमीन के लिए इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज। किसी और मुल्क के लिए, किसी और लैंड या काउंट्री के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हम उस इस्राइल को सरजमीने माऊद भी कहते चले आए और अर्ज़े मुकद्दस भी कहते चले आए। सबब यह है कि हमारे आबाओ अजदाद का उस सरजमीन से गहरा ताल्लुक है। जब हम हिजकियल 20 बाब और उसकी 6 आयत में देखते हैं तो इस सरजमीन को, जो इस्राइल की सरजमीन है, उसके बारे में लिखा है तमाम ममालिक की शौकत है वो, यानी शौकत से मुराद शान, इस्राइल को कहा गया है। जब हम हिजकियल 25 की 9 में देखते हैं तो वहां जमीन की शौकत या शान इस्राइल को कहा गया है। और जब हम दानियल
11 की 16 भी देखते हैं तो वहां भी हम इसको जलाली मुल्क के तौर पर देखते हैं। लेकिन जब हम ज़बूर 48 और उसकी 2 आयत देखते हैं तो वहां पर इस मुल्क से मुताल्लिक हमें क्लियरली यह मिलता है कि शुमाल की जानिब कोहे सयून जो बड़े बादशाह का शहर है, वाओ, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। गौर फरमाइएगा, शुमाल की जानिब कोहे सयून, याद कीजिए कि जो सयून है वो यरूशलेम का कदीम नाम है, पुराना नाम है। हम अक्सर यरूशलम कहते हैं, असल में ये यरूशलम नहीं है, क्योंकि शीन लाम के आगे मीम नहीं है, शीन लाम के आगे ये और फिर मीम है। यरूशलेम इसके सही तलफ्फुज यानी सही हर्फ की अदायगी है। तो शमाल की जानिब कोहे सयून यानी सयून का पहाड़ जो बड़े बादशाह का शहर है। यहां पर वैसे दाऊद की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि कोई दाऊद जो था वो नेरा बादशाह था, लेकिन कोई है जो बादशाहों का बादशाह भी है। मुकाशफा की किताब में उसका जिक्र है, कई मकामात पर उसका जिक्र है, और वो दुनिया का निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह है। उसकी बाबत हम यहां पर देखते हैं कि वो उसका शहर है, क्योंकि अक्सर औकात जब हम ज़बूर गाते हैं तो हम गाते हैं ए यरूशलेम तू खुदावंदा शहर। हां, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। लेकिन लिखा है वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। कोहे सयून, सयून का पहाड़, यरूशलेम एक पहाड़ पर है। एक्चुअली हैकल जो है वो पहाड़ पर है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि लिखा है कि वो पहाड़ और इवन यरूशलेम बुलंदी में तमाम रुए जमीन के लिए फख्र भी है और बहुत ही खुशनुमा भी है, यानी इंतहाई खूबसूरत। ये इस्राइल की सरजमीन जिसको जलाली मुल्क कहा गया है, उसकी बात हो रही है। और वैसे भी इस्राइल का मुल्क इतना बाबरकत मुल्क है जिसकी बाबत मैं यहां कहूंगा कि सच्चाई का सोता चश्मा, दुनिया की निजात के लिए जो दरिया बहा है वो इस्राइल में से ही बहा है। और मेरा इशारा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है, जिसके वसीला से मैंने और आपने निजात पाई है। हम इस्राइल की इसलिए कदर करते और उसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। एक तो उसकी सलामती के लिए दुआ करने को किताब मुकद्दस में कहा भी गया है। नंबर 2, हमारे निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह जिस लाइन से आए हैं वो भी इस्राइल ही है। अब प्रेजेंट इस्राइल उस निजात दहंदा को माने या ना माने ये एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस्राइल यानी कौम में से ही मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह की आमद हुई है। दूसरी बात, चूंकि इस्राइल को जलाली मुल्क कहा गया, छोटा सा है। एक आलम ने कहा कि जैसे आप अपना नाखून काट कर फेंकते हैं, गोया इतना सारा वो मुल्क है और कौमें उसके पीछे लगी हुई है।
लगी रही और लगी हैं भी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और ना ही बिगड़ेगा, क्योंकि खुदा इस्राइल के साथ है और बादशाहों का बादशाह उसको प्रोटेक्ट किए हुए है। कौमें उसके बरखिलाफ हैं, और आप जानते हैं हर जमाने में कोई, ये तो मुल्क की बात है, कोई शख्स भी अगर तरक्की करता हुआ आगे बढ़े तो टांगें खींचने वाले बड़े होते हैं। अमेरिका जिसको सुपर पावर के तौर पर जाना जाता था, और किसी हद तक इंसान मानते भी हैं, आप जानते हैं कि उसके खिलाफ कितने लोग पड़े हुए हैं। आए दिन उसके बरखिलाफ हम बहुत कुछ सुनते हैं, और इवन मगरब के बरखिलाफ भी बहुत कुछ सुनते हैं, उन लोगों के जरिया से भी जो मगरब में नहीं है, बाहर है, और उन लोगों के जरिया से भी जो मगरब में आकर आबाद हुए भी हैं। तीसरी बात यह है कि इस्राइल एक फातेह मुल्क है कि हमेशा से उस पर धावे बोले जाते रहे, हमले किए जाते रहे, मुहासरे किए जाते रहे। कौमों ने मिलकर जबूर 2 के मुताबिक उसके खिलाफ बड़े मंसूबे बांधे, और उसके मसीहा से मुताल्लिक भी, लेकिन इसके बावजूद इस्राइल साबित कदम रहा और महफूज रहा है, इसलिए कि वो खुदावन का शहर, और खुदा ने बजाते खुद उस मुल्क को अपने दस्ते कुदरत से महफूज रखा हुआ है। इसकी एक और वजह भी है कि 1000 साला बादशाही के दौरान आलम लोगों का यह ख्याल है कि इस्राइल में मुकम्मल तौर पर अमन होगा, और फिर इस्राइलियों के लिए वो एक अबदी घर भी होगा, जिससे मुताल्लिक कई उलमा यही ख्याल करते हैं। अगरचे नए यरूशलेम, 1000 साला बादशाही, ये ऐसी बातें हैं जिनका हम मुकाशफा की किताब में ऑलरेडी गौर कर चुके हैं, और आप मेरी वेबसाइट पर जाकर वीडियो टीचिंग्स में जाएं या ऑडियो टीचिंग्स में जाएं, और आप वहां मुकाशफा की किताब का पहली आयत से आखिरी आयत तक मुतालिया कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। ताहम ये जो बात यहां पर हमें नजर आती है इस सींग की, और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरक और जलाली मुल्क की तरफ बेनिहायत बढ़ गया, और वो बढ़कर अजराम फलक तक पहुंचा, और उसने बाज अजराम फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा। अगली बात, बल्कि उसने अजराम के फरमा रवा तक अपने आप को बुलंद किया और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस गिरा दिया। याद कीजिए कि ये जो बातें हैं ये एंतियाकस पर बड़ी फिट आती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि उस एंतियाकस बादशाह ने, शहनशाह ने अपने आप को इतना बड़ा किया, अपने आप को बहुत बुलंद समझने लगा, अपने आप को उसने बहुत बड़ा तसव्वुर किया। और हम जानते हैं कि नमरूद ने ऐसा नहीं किया था। उसने अपने आप को बड़ा समझते हुए कितना ऊंचा बुर्ज बनाया था खुदा के तख्त तक पहुंचने के लिए। और इवन उससे भी पहले जो आसमान से गिराया गया लूसीफर, क्या उसने ऐसा नहीं किया था?
लाजमन उसने भी ऐसा किया था। और फिर हम मजीद जब देखते हैं कि आज के दौर में भी हम बाज औकात किसी बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं तो ये कह उठते हैं, ओ इतनी ऊंची बिल्डिंग्स है कि आसमान से बातें करती है। यह मुहावराती जबान है। हम किसी शख्स के बारे में बात करते हुए जिसमें गुरूर और घमंड हो कई पहलुओं के एतबार से, हम कहते हैं देखा है वो अपने आप को खुदा समझता है। हालांकि वो खुदा होता नहीं है। बिल्डिंग्स खुदा से बातें नहीं कर रही होती। आसमान तक बुलंद होना से मुराद बहुत ऊंची बिल्डिंग्स, अपने आप को खुदा समझना से मुराद फख्र, गुरूर और घमंड से भरा हुआ होना। ये वो इस्तिलाहात हैं जो यहां हमें नजर आती हैं। और लिखा है वो अजराम फलक तक पहुंचा और उसने बाज अजराम फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा। हम बात करते हैं कि इससे क्या मुराद है। हम इस हकीकत को देखते हैं कि जब एंतियाकस जनूब की तरफ और मशरक की तरफ और इसराइल की तरफ फैला, उसकी हुदूद फैली, तो उसने इसराइल के जो अहम तरीन सुपरस्टार हीरोज थे, लीडर्स और कायदीन थे, उनका कत्ल किया और उनको बुरी तरह से उसने सताया और उनको लताड़ा। लेकिन फिर भी वो इसराइल पर फाते नहीं हो पाया। इसराइल हमेशा फाते ही रहा। इस एंतियाकस ने खुदा के नाम पर कुफर बका और उसने अपनी पूजा करने के लिए कहा कि जैसे मैं खुदा हूं। उसने अपने आप को बहुत बड़ा बनाया और उसने यरूशलेम की हैकल में रोजाना की कुर्बानियों को मौकूफ कर दिया। हम देखते हैं इस बात को यहां लिखा है। बल्कि उसने अजराम के फरमारवा तक अपने आप को बुलंद किया और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया। हम इमाम आजम या सरदार काहिन की बात कर सकते हैं और उसका मकदस गिरा दिया। यह हैकल की मसमारी की बात हो रही है। और आयत 12, और अजराम खताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाले किए गए। यहां पर एक और भेद की बात हमें नजर आती है कि यह इसराइल के नाफरमानी और इसराइल के गुनाह के सबब से जब कभी उन पर कोई धावे बोले गए तो उनको सबक सिखाने के लिए खुदा ने इन गैर कौमों को उन पर चढ़ाया ताकि उनको सबक सिखाया जाए। लेकिन फतह हमेशा इसराइल की ही रही। अगर मैं अपने बेटे को समझाता हूं, उस पर सख्ती भी करता हूं, उस पर तंबीह भी करता हूं, तो वो बेटा तो मेरा रहता ही है। मैं उसको काट कर फेंक नहीं सकता। इसराइल खुदा की सरजमीन रही और है। नाफरमानी होती रही और खुदा उनको सबक सिखाता रहा। लेकिन हम हकीकत इस बात को देखते हैं कि खुदा ने उनको छोड़ा नहीं। खुदा उनके साथ साथ रहा। और फिर लिखा है उनसे दायमी कुर्बानी समेत उनके हवाले किए गए और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। बात हो रही है एंतियाकस की। मैंने कहा कि उसने जो डेली ऑफरिंग्स यानी सैक्रिफाइसेस हैकल में होती थी उनको मौकूफ किया और उसने हैकल यानी जो खुदा का मकदस था उसकी तौहीन की और उसकी तकफीर भी की है।
اور خدا کی مخالفت میں وہ بڑھتا اور بڑھتا اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہم اس کے بارے میں اور بھی دیکھیں گے مخالف مسیح کی صورت میں بھی۔ اور 168 قبل از مسیح میں انتیاکس نے اس مقدس میں سور کی قربانی چڑھائی اور اس کے خون کو گویا پاک ترین مقام پر سپرنکل کیا، اس نے چھڑکا، اور زیوس کی مورت اس نے وہاں پر نصب کی مسیح کے آنے سے پہلے۔ علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جب مخالف مسیح پھر سے ان باتوں کو دہرائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مخالف مسیح مکمل طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرے، مسیح خداوند کی آمد ہوگی اور وہ اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ آسمان پر اٹھا لے جائیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تو وہ تاریخ کی باتیں ہیں جو ماضی رفتہ میں ہوا ہے اور جو مزید ریپیٹ ہونے کو ہے، لیکن اس اینڈ ٹائم میں لازم نہیں کہ قبل اس کے کہ مسیحا آئیں ہم اپنے آپ کو ان کی آمد کے لیے تیار کریں۔ مسیح کی آمد ثانی کا نعرہ تو غیر مسیحی لوگ بھی لگاتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن کئے کے لیے آ رہے ہیں؟ غیر مسیحی لوگوں کو بھی جو مسیحی نہیں ہے اپنے آپ کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ خدا کے حضور گوشہ نشیں ہو کر گوشائے تنہائی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں سے اس خداوندوں کے خدا کے حضور حقیقی اور سچی توبہ کرے۔ اور نمبر 3، ایمان لائے اور شکر گزاری کرے کہ مسیحا نے میرے پاپوں کی خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کر دی ہے، اور اس قربانی کو قبول کریں، اور پھر در دل کھولیں کہ خداوند آپ اپنے پاک روح القدس کی صورت میں میرے دل میں آ جائیں، تاکہ میں آئندہ کے لیے آپ کے لیے جیوں۔ یہ ہے تیاری کا آغاز۔ اور اس کے بعد مسیح کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، اپنی پوشاک کی حفاظت کرتے ہوئے، جب تک ہم اس زمین پر ہیں خداوند خدا کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ میں آپ کے لیے چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مسیحی نہیں ہیں تو موقع ہے کہ آپ ایسا کر پائیں، اور اگر آپ ایسا کرنا چاہیں گے تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھیے تاکہ ہم بعد میں آپ سے رابطہ بھی کریں اور آپ کے لیے دعا بھی کریں۔ اے خداوند، آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اور آپ کا خادم ہوتے ہوئے منت کرتا ہوں کہ اگر آج ہم میں سے کوئی ہے جس نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنے کا قصد اور ارادہ کیا ہے، اپنے پاک روح کی قدرت سے اس کے جیون میں آ جائیے، انقلاب پیدا کیجئے، نیا جیون، نئی زندگی دیجئے، گناہوں کی معافی کا یقین دلائیے تاکہ وہ آئندہ کے لیے آپ کے لیے جی سکیں۔ اور خداوند، ہم جتنے بھی ہیں، ہم سبوں کو اپنی آمد کے لیے مکمل طور پر تیاری عنایت فرمائیں، اور اپنی اس راست بازی کی پوشاک کی حفاظت کرنے کا فضل بخشے جو مسیح خداوند نے ہمیں پہنائی ہے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ And God bless you all.
اور खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर होगा और यहां से ही यानी आयत 13 से मैं आगे बढ़ूंगा और आपके साथ मिलकर सीखूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org